ऐसा ऐसा डायलॉग बोल रहा है, बटम ईशा टिपो जब उठा उठिया अपना पता ही नहीं जा रहा, तुम अपना देखनी भैया टिक्की की करिए गए है भैया। अरे सूरज देखनो, तारा देखनो चांदेर टुकड़ा, कोई दुनिया नहीं देखनो, हम चाल सुरजापुरी सा प्यारा मुकड़ा। और फैसला ऐसा होना चाहिए कि फैसला इन द स्पोर्ट, बोली में नहीं। भाषण तो बहुत देता है, जब सामने आता है तो फट के निकल जाता है। क्या मेरे एक नौजवान साथी आसिफ भाई, कोई माई का लाल खुल के इतना नहीं आया जितना नौजवान आया, जो गाली में उस दे रहा हूं जो मेरे भाई को फंसाया है। मैं ना कि प्रशासन को बोल रहा हूं, खुदा ना खास्ता एनडीए से ही टिकट मिल जाए तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? पहले इस बात का दलील पेश कर दीजिए, अगर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा अगर नहीं है तो मैं यहीं से अपना बात खत्म करके अपने घर खामोश बैठा रहूंगा। 5 साल आप रहिए, फिर दूसरे को निकालिए, फिर 5 साल फिर दूसरे को निकालिए, सिस्टम बना देंगे हम स्टेप बाय स्टेप। क्या भाई मजा आएगा ना? मेरा मोहब्बत का एक इतिहास होगा, जो लड़का लड़की भी इतना प्यार करता होगा ना, हम उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं प्यार के मामले में। ये मेरा ऐसा दिल है, अगर हमसे कोई गुनाह हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। एक खुशी का पैगाम और आगाज हो रहा है। आज हमारे सरजमीन में जितने भी गार्जियनगण आए हैं, हमारे दोस्त, हमारे चाचा अब्बा हजूर समान, हमारे जितने भी गोपालपुर के हैं, वार्ड के हैं, नगर के हैं, जो भी यहाँ आए हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उस लायक तो नहीं हूँ जिस लायक इस मुकाम में आके खड़ा हूँ कि एक कल का नौजवान आज आप सबके बीच में खड़े होके 2 बात कर रहा हूँ। ये अल्लाह तबारक ताला और ईश्वर का बहुत बड़ा देन है कि मैं आज आप लोगों के सामने चंद बात, अपनी दिल की जो ख्वाहिश है वो सबको साझागार करके मैं अपनी बात को मशवरे के तौर पे रखना चाह रहा हूँ। आप सब हमारे बीच आए हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है और फख्र भी है इस बात का कि कम से कम मेरे एक आवाज में आप सब आए हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ा एक योगदान भी है और खुशी का माहौल है। आज मेरे जितने भी पार्षद भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, चाहे वो किसी मजहब से हो, लेकिन हमसे इतनी मोहब्बत है, मेरा मोहब्बत का एक इतिहास होगा। जो लड़का लड़की भी इतना प्यार करता होगा ना, हम उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं प्यार के मामले में। ये मेरा ऐसा दिल है और मैं ऐसा हूं। आज मुझे एक बात का गम है कि मेरे अब्बा हजूर नहीं है, तो मेरा कोई गार्जियन होना चाहिए। तो गार्जियन के रूप में हम अपनी बिरादरी से पहले घर घर जाकर के दावत किए कि मैं किसी चीज के लिए अगर आगाज करना चाहूं तो मुझे घर से ही पहले अपनी मजबूती को देखना होगा कि हमारे साथ मेरे परिवार के, मेरे बिरादरी के लोग हैं या नहीं। क्या मैं ये सही सोचा हूं ना? क्या भाई कि मेरे गांव समाज अगर मेरे साथ है तो मैं कोई सा भी जंग जीतने के लिए मुझे कोई रोक नहीं पाएगा और मैं जंग जीत जाऊंगा। ये ऊपर वाले का वादा है। कहते हैं कि जिंदगी क्या है गुनाह आदम। अरे जिंदगी क्या है गुनाह आदम, जिंदगी तो है गुनहगार हैं हम। कोई ऐसा शख्स नहीं जो अपनी होशियार चलाक से और उम्र दराज हो जिससे कोई गुनाह ना हुआ हो। तो ऐसा भी एक मैं खादिम हूं, अगर हमसे कोई गुनाह हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। आजकल के हमारे जो नौजवान एक से एक विधायक पर भारी है, लेकिन कोई हालात से मजबूर है, कोई अपनी घर की परेशानी को लेकर मजबूर है, और किसी का मान के चलिए घरेलू फिनांसन ऐसा है कि इलेक्शन लड़ नहीं सकता। मैं सरजमीन से उठ के अपनी मेहनत मजदूरी करके आज यहाँ तक पहुंचा हूं और मैं हौसला रखा हूं कि आने वाला विधानसभा में अगर मुझे किसी पार्टी से अगर टिकट मिल जाए तो आप लोग क्या राय है कि मैं इलेक्शन लड़ूं या नहीं लड़ूं। उसी मशवरा से मैं आपको बुलाया हूं, चाहे वो पार्टी कोई सा भी हो। चाहे मान के चलिए आप लोग जानते हैं
कि मैं 2014 से बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर जायसवाल जी के साथ में जुड़ा हूं। वो इसलिए जुड़ा हूं कि मैं जब तस्लीमुद्दीन के साथ रह रहे थे, मरहूम श्री तस्लीमुद्दीन अलहाज साहब वो हमारे दुनिया से चले गए, तो वो बोला कि बेटा मैं अब अररिया शिफ्ट कर रहा हूं। उसी के कहने पर वो मुझे बोले कि मैं अब यहाँ से अररिया जा रहा हूं और आप जाकर के दिलीप जायसवाल के साथ जुड़ जाओ। मैं उससे बोल दे रहा हूं कि मेरा बेटा का ध्यान रखना। और मेरी ईमानदारी है कि मैं उस पार्टी को छोड़ के आज तक कहीं नहीं गया, या कोई भी एक ऐसा बैलेट पेपर हो या मेरा कहीं फोटो हो किसी पार्टी के साथ तो हम गुनहगार हैं। मैं उसी के नक्शे कदम पे चल रहा हूं, दामन से दामन मिला के। मैंने अपना अर्जी लगाया है और सब बात सार्वजनिक तो नहीं बोल सकता आदमी, कुछ बात ऐसी है जो मैं अपने अंदर रखा हूं। अभी मैं पहले साझागार कर लेता हूं आप सबसे कि अगर आप सबकी राय हो, अगर मान के चलिए कि खुदा ना खास्ता एनडीए से ही टिकट मिल जाए तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? पहले इस बात का दलील पेश कर दीजिए। अगर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा अगर नहीं है तो मैं यहीं से अपना बात खत्म करके अपने घर खामोश बैठा रहूंगा, अपने जैसे जो वर्क कर रहा हूं मैं करूंगा, है कि नहीं? यहां हमारे 16 साल विधायक रहे, 5 साल विधायक रहे, आप लोग सब कोई देख रहे हैं, सब कोई अपना अपना रोटी सेक रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के लिए, हमारे ग्रामीण या मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बेवा के लिए, मिस्किन के लिए, जो भी विधानसभा के जितने भी लोग हैं, सिर्फ एक खाली डायलॉग है, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, हम ये कर देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है। सिर्फ अपना रोटी सेक रहा है, रोटी सेकते सेकते काम को अपना अंजाम कर रहा है। हमारे आसिफ बाबू बोले, बड़ी अच्छी बात कही उसने, हर वो घर से एक बेटा पैदा होना चाहिए जो आकर के अपना हिम्मत को आगे बढ़ा करके कामयाबी के रास्ते में चले। हम लोग भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख झेले, कठिनाई का सामना करे, आज बड़ी मुश्किल से हम लोग इस मुकाम में पहुंचे हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ज्यादा भाषण देके तो फायदा नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर प्यार है और आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं मुझे आने वाला जो भविष्य है, मैं उसके लिए अगर दामन से दामन मिला के अगर चलूं, अगर मुझे किसी पार्टी से अगर टिकट मिल जाए तो क्या ये मशवरा सही रहेगा या गलत रहेगा? आप लोग बोलिए, मशवरा सही रहेगा? इसी मशवरे के लिए मैंने अपने बिरादरी से बुलाए, मेरे जितने फ्रेंड सर्किल के हैं उसको बुलाए, हमारे जो पार्षद जो भी है प्रेजेंट उन लोगों से भी मशवरा किए कि भाई एक मशवरा के तहत यहाँ आकर के बैठ करके मुझे एक निर्णय दीजिए कि मेरा कदम जो अगला होगा सही होगा या गलत होगा, उसके लिए मशवरे के लिए बुलाए। आप सब आए हैं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुरजापुरी में वो गाना गाते, थोड़ा हंसा भी देते हैं कि सूरज देख लो, तारा देख लो, देख लो चांद टुकड़ा, कोई दुनिया नहीं देख लो, हम चार सुरजापुरी सा प्यारा मुकड़ा, हमरा सवारो जान छी दिलेर मेहमान छी, सूरज देख लो, तारा देख लो चांदेर टुकड़ा। ये जो गाना गाया है सुरजापुरी में वो नाकाबिले बयान है। ये इतिहास है कि हमारे यहाँ के लोगों को इस तरह से आदमी मन गला करके अपना उल्लू सीधा कर लेता है, उसके बाद बोलता बाय बाय टाटा। कोई नया आया है सर्जिल इमाम, कहां से घुस गया, अरे मर गया रे, ये कहने का मतलब है आकर के फालतू का डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में 2 ही पार्टी चलेगी, ये आप लोग गांठ मान लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा, दिल की बात बता रहे हैं, या एनडीए या महागठबंधन, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है भाई। जो सच्चाई है, बाकी सब है ना, सब अपना उल्लू सीधा कर रहा है, ये सच बता रहे हैं। कोई कह रहा है आधा हिस्सेदारी लेंगे, अरे खुदा पहाड़ निकला चुहा, अपना ठिठमार नहीं है, दूसरे का ठिठमार देख रहा है, ये तो कहने का मतलब है? अरे और माँ का बेटा मर गया है क्या? या एक पर एक भारी है, ये नौजवान नहीं है, ये सब समझ लीजिए आग उगलेगा आज, आने वाला कल, और कल का जो भविष्य होगा वो नाकाबिले बयान होगा और इतिहास होगा। इतिहास कोई मर्द से पाला पड़ा है क्या भाई? सही बोल रहे हैं या गलत? हर वो घर से
नौजवान ये मेले पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। चाहे मुझे मिले मौका या मेरे यार दोस्तों के बीच में किसी को भी मिल जाए, या हमारे वार्ड पार्षद के किसी को भी हो, 5 साल आप रहिए फिर दूसरे को निकाली, फिर 5 साल ये फिर दूसरे को निकाली, सिस्टम बना देंगे हम स्टेप बाय स्टेप। क्या भाई मजा आएगा ना? रोटी बार बार सेके खाई जावे, ऐसा आप कुछ नया होना चाहिए। क्या भाई थोड़ा सा रोमांटिक होना चाहिए, और फैसला ऐसा होना चाहिए कि फैसला इन द स्पोर्ट, बोली में नहीं। भाषण तो बहुत देता है, जब सामने आता है तो फट के निकल जाता है। क्या भाई एक ही मामला आया, मेरे एक नौजवान साथी आसिफ भाई, कोई माई का लाल खुल के इतना नहीं आया जितना नौजवान आया, जो नाकाबिले बयान है। हमारी गरीबी और मुफलसी की जिंदगी को देखकर जिस तरह उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या वो जायज था? नाजायज था। कहां कोई ऐसा मर्द मुजाहिद मिला कि चले भाई अभी इसको निकाला जाए बाहर, हम रोड जाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं? कोई नहीं। सब उल्लू का सीधा बना करके सब हम सबको चूतिया बना दिया। ऐसा चूतिया बनाया कि हम चूतिया ही बन के रह गए। लास्ट में हम लोग अपना सब मेहनत, अपना पब्लिक जो भी है, देखिए भाई पब्लिक में बहुत ताकत है। सारे यार दोस्त मेजोरिटी करके हम लोग इकट्ठा हुए और जाकर के ताबड़तोड़ काम किए और वहां से रिलीज करा के आसिफ भाई को घर लिया है। एक माँ बीमार थी, माँ मेरी कैंसर से पीड़ित, देखा सोचने वाली बात है। एक माँ को बेटे से जुदा करा और बेटा माँ के लिए तड़प रहा है। उस माँ का आह लगेगा, चाहे वो कोई भी शख्स हो जो राजनीति के मामले में उसको मन गलाया या फंसाया गया, उसका भी खाना खराब होगा। गाली में उस दे रहा हूं जो मेरे भाई को फंसाया है, मैं ना कि प्रशासन को बोल रहा हूं या किसी को। ये बात तो आज नहीं तो कल पता तो लग ही जाएगा, और पता लग भी गया है। ऐसे ऐसे लोग हैं, पता नहीं कि बोले कम्बल उड़े घी पीछे। अरे भाई हम लोग भी जान रहे हैं, ऐसा ऐसा डायलॉग बोल रहा है, बटम ईशा टिपो दे बोले उठा उठिया, अपना पता ही नहीं जा रहा भाई, तुम अपना तकनीफ है टिक्की की करिए गए अरे के बटम टिपा रहा था, बटम नहीं जमाना चाहिए, हर कोई बटम। अल्लाह तबारक ताला हर वो नौजवान को रोजी में बरकत दे और अपना मेहनत में कामयाब हो। अपना मेहनत से जो भी आदमी काम करे वो कामयाबी के रास्ते में जाए, उसके लिए हम लोग सब कुछ लब्बैक करें कि नहीं भाई ये नौजवान मेहनत मजदूरी कर रहा है, करके आगे बढ़ रहा है। मैं यही कहूंगा आप सबसे, मेरे बड़े नौजवान बुजुर्ग हैं, मेरे से कहने सुनने में अगर कोई गलती हो जाए तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं और आप लोगों के मशवरे का इंतजार करूंगा। मशवरे में खैर है, मैं मशवरा करके अपना जिस तरह से जैसा होगा आप लोगों तक फिर बात पहुंचा के फिर दूसरा सभा करेंगे, उसी में हम लोग बैठ करके अपना मामला को रफा दफा करके अपना नया आगाज और बिगुल फूकने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।